गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीदें अच्छे ही होंगे, है ना। तो आज सिंपल इंटरेस्ट की आज छठी क्लास है। हम लोगों ने अभी तक 5 पार्ट कर चुके हैं हम लोग, आज उसका छठा पार्ट है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं अभी चैनल से नहीं जुड़े, चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्या है? अ पार्ट ऑफ INR 44,500 is lent out at 15% per 6 months and the rest at 18% per annum on SI after 1 year. The ratio of interest after 4 years from the time when the first amount was lent out is 10:3. Find the second part that was lent at 18%. ठीक है, कह रहा कोई अमाउंट है, ये इतना अमाउंट है, 44,500 अमाउंट है। इसको 2 पार्ट में दिया गया है। एक 15% 6 महीने के लिए, मतलब 15% रेट है जो वो 6 महीने का रेट है, और दूसरा 18% पर एनम का दिया गया रेट, और दूसरा वाला जो अमाउंट है वो 1 साल बाद दिया गया है, आफ्टर 1 ईयर, है ना, साइन ऑन आफ्टर 1 ईयर। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर, और रेशियो दे रखा है, दोनों इंटरेस्ट का रेशियो 10:3 दे रखा है रेशियो SI का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता है SI इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट और टाइम के, है ना। तो ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और रेट क्या दिया है? 15% रेट, 15% 6 महीने के लिए, तो 12 महीने के लिए 30% हो जाएगा, है ना। 15 × 2, 1 साल के लिए 30% हो जाएगा पहला रेट। दूसरा वाला 18% पर एनम है, 18 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हमें SI का रेशियो जो दे रखा है, SI1 SI2 का रेशियो, SI1 और SI2 का रेशियो जो दे रखा है वो 10:3 दे रखा है, 10:3, है ना। तो रेट का रेशियो क्या होगा? रेट का रेशियो इसका उल्टा होगा, इन्वर्स होता है, तो 3:10 होगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। ठीक है, कितना होगा? 30 से 90 रेट हो गई इसकी, और इधर 180 ये दूसरी रेट हो गई। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है, और हाँ, अभी ये अमाउंट जो है ये 4 साल के लिए दिया गया। पहला अमाउंट 4 साल के लिए दिया गया है, दूसरा अमाउंट 3 साल के लिए दिया गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा फाइंड द सेकेंड पार्ट दैट वाज लेंट, ये सेकेंड पार्ट पूछा। ठीक है, अभी कट रहा है, इसको काट देते हैं। अब यहाँ पे P1:P2 क्या होगा? P1:P2 क्या होता है? P1:P2 R2T2:R1T1, है ना। तो R2T2 क्या है? R2 क्या है? 180, T2 3:, ये 90 × 4, ये रेशियो हो गया, P1:P2 का रेशियो हो गया। इसको काटा 2 बार, ये 2 से काटा 2 बार, 3:2 आ गया रेशियो, 3:2 हमारा ये रेशियो आ गया। ठीक है, P1 और P2 का रेशियो आ गया। अब हमसे क्या पूछा है? सेकेंड पार्ट जो दिया 18%, मतलब 2 की वैल्यू पूछा है, और वैल्यू कितने के हमको दिया है? पूरे के 5 की वैल्यू हमको दे रखा है ना। पूरा अमाउंट कितना है ये, है ना, 44,500, तो 5 की वैल्यू 44,500 दे रखा है। तो 2 की वैल्यू क्या होगी? 1 की पहले निकाल लेते हैं। 1 के निकालने के लिए 5 से डिवाइड किया, 8 बार गया, फिर 4 बचा,
9 बार गया, ये 1 की वैल्यू आ गई, 2 की वैल्यू इसका जस्ट डबल होगा 0087, ये आंसर है। ठीक है, 78001780 ये आंसर है। ठीक है, नोट करिए आप लोग जल्दी से। नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, समझ में आया ना सब? कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आया? कुछ नहीं किया है, हमको पता था SI जो है रेट के इन्वर्स होता है, रेट का SI का रेशियो दिया है 10:3, तो रेट में हमने क्या किया, उसका उल्टा कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, और ये 5 महीने के लिए 15%, 6 महीने के लिए 15% था, तो 12 महीने के लिए जस्ट डबल होगा, 30% होगा। 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 90 आ गया रेट, ये वाली 180 आ गई। ये क्या है, ये टाइम है, ये 4 साल के लिए दिया गया है, ये 3 साल के लिए। यहाँ दिया है ना आफ्टर 1 ईयर 18% पर एनम SI आफ्टर 1 ईयर, ये देखिए आफ्टर 1 ईयर दिया है, ये 3 साल के लिए दिया गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, P1 और P2 का रेशियो निकाला। P1 P2 का रेशियो क्या होता है, R2 T2 किया, इस टू R1 T1 किया, निकल गया, कट पिट के कितना आ गया, 3:2 आ गया। ठीक है, अब हमें पूरे 5 की वैल्यू P1 और P2 दोनों को एक साथ की वैल्यू इतना दे रखा है 44,500 को 44,500 किया, तो 1 की वैल्यू 5 की वैल्यू इतनी थी, 1 की वैल्यू इतना आई, 2 की पूछा था 18% वाले पे, 18% वाले का मतलब P2 है ना, P2 आ गया 17,800। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, SI on a sum of money for 10 years is 4130 if the principal becomes 5 times after 5 years, then what will be the total interest। ठीक है, कोई अमाउंट है, उस पर SI जो है वो इतना हो रहा है, कितना, 4,130। ठीक है, 4,130 ये SI हो रहा है। ठीक है, कब, 10 साल में। और दूसरा फिर क्या, अगर प्रिंसिपल 5 साल बाद 5 गुना हो जाता है, तब क्या होगा इंटरेस्ट, ये पूछा है। ठीक है, पहले 5 में इसको ब्रेक कर लेते हैं, 5 साल के लिए। तो पहले केस में SI मान लो, पहले 5 साल यहाँ रहा, दूसरा 5 साल यहाँ। ठीक है, पहले 5 साल में पहले वाले केस में एक SI आई, तो दूसरे यहाँ भी एक SI आएगी, है ना, एक टोटल 2 SI आई। ठीक है, टोटल SI कितनी आई, 2। पहले वाला केस है 10 साल में 2 SI, दूसरे में 5 साल में 1 आई, लेकिन अब 5 साल बाद वो 5 गुना हो जा रहा है। देखिए, इफ़ द प्रिंसिपल बिकम्स 5 टाइम्स और आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद 5 गुना हो जा रहा है, तो ये भी इंटरेस्ट 5 गुना हो जाएगी, 5 हो जाएगा, है ना। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गई, 5 1 6 हो गए इंटरेस्ट, है ना। हमें 2 की वैल्यू दे रखी है, 10 साल में जो निकला है 2 की वैल्यू दे रखी है, कितना, 4130, है ना। 6 की वैल्यू पूछा है, मतलब 3 गुना करना है इसको, 3 गुना इसका 3 गुना कर दे, इंटू 3 मल्टीप्लाई करा दूँ, 0 3 9 3 12, 12,390, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। हो गया नोट? ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर डबल्स इन 5 years
and at a different rate of SI per year becomes 3 times in 12 years, then the difference in the two rates of SI per year is, ठीक है, कोई अमाउंट है वो अपने से 2 गुना हो जा रहा है, 100 मान लेते हैं, 200 हो जा रहा है ना, डबल हो रहा है ना, इंटरेस्ट पर रेट डबल इन 5 ईयर, 5 साल में 100 इंटरेस्ट आई 5 साल में, तो 100 रेट कितना होगा, तो इससे क्या डिवाइड 20% रेट आई, पहले कैसी रेट 20% आ गई है ना, 100 पे जो होता है वही 100 पे जो SI आती है वही इंटरेस्ट होता है, रेट होता है ना, तो वही रेट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे केस में क्या है, दूसरे में भी 100 माना है, ये 3 टाइम्स हो जा रहा है, 300 हो जा रहा है, कितना इंटरेस्ट आ रही है, 200 इंटरेस्ट आ रही है, कितने सालों में, 12 सालों में, इसको से काटा कितनी बार जाएगा, पहले 4 बार काटा 50 आया, 4 बार काटा 50/3 आया, 50/3 आएगा ना, 50/3 का मतलब 16 2/3% आया, ये दूसरी रेट, ये R2 है, ये R1 है, ये पहली रेट है, ये दूसरी रेट है, ठीक है। हमसे क्या पूछा, देन द डिफरेंस इन द टू रेट, दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 17 अगर होता तो 3 का होता, 3 और 2/3 इसमें है, तो 1/3 1/3% का डिफरेंस होगा, यही आंसर है, ठीक है, ठीक हो गया, समझ में आया, आगे चले आगे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, द SI ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, फाइंड द रेट एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। कह रहा है SI किसी सम पे वो कितना हो जा रहा है, 4/9 हो जा रहा है प्रिंसिपल का, और रेट और टाइम बताना है, अगर दोनों रेट और टाइम दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं तो कैसे करेंगे, PRT/100 हमें फार्मूला पता है, SI = PRT/100, ये फार्मूला हमें पता है ना, सबको पता है ना। तो हमसे क्या कह रहा है, SI ऑन सम ऑफ मनी इज़ 4/9% ऑफ प्रिंसिपल P माना, तो SI कितना आ गया, 4/9P, यही होगा ना, और रेट क्या है, रेट R है, और टाइम दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं, दोनों को RR मान लें या TT मान लें, RR मान लेते हैं, दोनों RR हो गए, रेट भी R T भी R न्यूमेरिकली इक्वल हैं दोनों ना, तो RR माना ×100, ठीक है, P से P करना, ठीक है, ये उधर जाएगा 400 हो जाएगा, 400/9 बराबर R², 400/9 आया, R क्या होगा 20/3, इसका अंडर रूट करेंगे, 400 का अंडर रूट 20 आएगा, इसका 3 आएगा, ठीक है, 20/3 ये इतना % रेट है, और यही हमारा 20/3 साल, यही टाइम है, ठीक है। इसको और आगे करना चाहेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6, और बचेगा 2/3 का मतलब 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 दूना 8, 6 साल, 6 ईयर्स 8 मंथ्स, ये टाइम है, ये रेट है, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है, समझ में आया सबको। अगले क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द सम SI at X% फॉर X years will be ₹X, ठीक है, हमें सम बताना है, अगर SI जो है X% रेट पे
x साल के लिए सम मतलब p बताना है हमें अपॉन 100 विल बी x। कितना हो जा रहा है? x हो जा रहा है, ऐसा ही है ना। PRT अपॉन 100 पे रखा, p पूछा है, x% रेट है, x ईयर है, SI भी x है, तीनों x x लिख दिया। इससे ये कटा, अब बचेगा कितना? 100/x, 100/x, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल हमें SI पूछा होता तब x³/100 होता। जैसे प्रिंसिपल की जगह हमको प्रिंसिपल x दे दिया होता और SI पूछा होता, तो प्रिंसिपल की जगह x रखते, यहाँ पे x रखते तो ये पूरा x³ हो जाता, पूरा x³ हो जाता अपॉन 100 हो जाता। अगर हमसे वो पूछा होता तो, SI पूछा होता तो, लेकिन इसमें SI दे रखा है, प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, इन 4 years 6000 amounts to 8000. In what time at the same rate will 525 amount to 700? ठीक है, 4 साल में कोई अमाउंट है 6000 से 8000 हो जा रहा है। कितने में? 4 साल में कितनी इंटरेस्ट है? 2000 काटा 500 आया, 500 इंटरेस्ट आई, है ना। कितने पे? 600 पे, 6000 पे इंटू 100 गया, इससे ये कटा, इससे ये कटा, कितना आया? 25/3%। ये आगे रेट, ये रेट आ गई रेट। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो 1/12, 1/12। ठीक है, अब हमें 525 पूछ रहा है कितने सालों में 700 हो जाएगा इसी रेट पे, इसी रेट पे। ठीक है, कितना इंटरेस्ट आएगा? 175 इंटरेस्ट चाहिए, है ना। और 525 1 साल में अगर इस रेट पे दिया जाएगा, 1/12 रेट पे दिया जाएगा तो कितना होगा? इससे घाटा 1 बार गया, 7 बार, 5 बार, 175 बार गया, ये 4 बार गया, 3 से घाटा दोनों। ठीक है, 175/4 आता है 1 साल में। 1 साल में इंटरेस्ट कितनी आई? 175/4 इंटरेस्ट आई, है ना। हमसे 175 इंटरेस्ट हमको चाहिए, 175 चाहिए ना इंटरेस्ट, 175 चाहिए, तो 4 को इधर लेके आया, मतलब 4 साल में 175 इंटरेस्ट आएगी। यही 4 साल हमारा आंसर होगा। ठीक है, 4 साल यही आंसर है। ठीक है, ठीक है, समझ आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सर्टेन सम was invested on SI, the amount to which it had grown in 5 years was 1/4 times the amount to which it had grown in 3 years. The percentage rate of interest was। ठीक है, कोई सम है, वो इन्वेस्ट किया गया है 5 साल में, ये मतलब 5/4, इसका मतलब 5/4 हो जा रहा है, जो इट हैज़ ग्रोन इन 3 साल। 3 साल में जितना ग्रो कर रहा है उससे 5/4 हो जा रहा है। मतलब अगर 3 साल में 4 है तो 5 साल में 5 हो जा रहा है। ठीक है, इसको 100 मल्टीप्लाई करा देते हैं, 340। ठीक है, हमसे क्या पूछा? परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, ये पूरा 5 साल है, मतलब ये 2 साल यहाँ बच, ये 3 साल तो इधर हो गया, यहाँ 2 साल बचा है। ठीक है, इंटरेस्ट कितनी है? 100 इंटरेस्ट 2 साल में। 1 साल में इंटरेस्ट कितनी आएगी?
50 एक साल में इंटरेस्ट 50 आई, ठीक है। अब यहाँ प्रिंसिपल यहाँ कहीं होगा, है ना, प्रिंसिपल यहाँ कहीं होगा, तो तीन साल का निकालेंगे 150 आएगा, 3 साल का 150, 400 में से 150 माइनस कर दिया, प्रिंसिपल निकल के आ गया 250, प्रिंसिपल 250 निकल के आ गया, है ना, प्रिंसिपल 250 निकल के आ गया। और हमसे क्या पूछा है, रेट पूछा है। रेट के लिए क्या करेंगे, इतना इंटरेस्ट है 1 साल की अपॉन 250 इंटू 100 कर देंगे, आ जाएगा रेट। इससे ये कटा 25, 2 बार का 20% रेट आ गई, 20%, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ठीक है, समझ आया, सबको समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, SI ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/35 of the sum. If the number of years is 5/7 times the rate percentage per annum, then the rate percentage per annum is, रेट पूछा है, SI क्या है, सम ऑफ मनी इज, SI सम ऑफ मनी इज इतना टाइम्स ऑफ सम, ठीक है। CRT अपॉन 100 पे रखेंगे इसको, पी माना, SI कितना हो जा रहा है 9/35 P हो जा रहा है ना। इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज, नंबर ऑफ ईयर्स 5, रेट का 5/7 गुना टाइम है, तो 5/7 गुना R लिख दिया रेट की जगह पे, अपॉन 100 मतलब ये 700 हो जाएगा, 7 यहाँ से हटा के 100 में कर दिया, 700 होगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा, रेट पूछा है, R पूछा, P से P कटा, ठीक है, 35 दूना 70, 20 यहाँ बचेगा, है ना। और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, ये कट रहा है ना, 5 से 4 बार कटेगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। R स्क्वायर इधर R स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, R क्या होगा 6, यही हमारा आंसर है, 6% आंसर है, ठीक है, ठीक है, हो गया, समझ आया ना। तरीके अच्छे लग रहे हैं आप लोग को, अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करते रहिए वीडियो को, ठीक है, शेयर भी करते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम एट 8% पर एनम बिकम 7/5 ऑफ इटसेल्फ इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में 8% पर एनम के हिसाब से कोई सम कितना हो जाएगा, 7/5 ऑफ इटसेल्फ, मतलब 7/5 P हो जाएगा, प्रिंसिपल को P माना, R का 8% दिया है, टाइम T अपॉन 100, ठीक है। 5 से काटा, 20 बार काटा, ये 2, 4 से दोनों का काटा 5, 35/2, 35/2 आ रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। सो सम एट इतना भी, ओ सॉरी सम मतलब अमाउंट इतना हो जा रहा है, 500 अगर अमाउंट था तो वो 700 हो जा रहा है, इंटरेस्ट 200 आएगी, ठीक है, इंटरेस्ट 200 आएगी। और हमें रेट कितना दिया है, रेट दिया है 8% रेट दिया है, इससे कर दिया डिवाइड, तो कितना आएगा, 8 से इसको काटा, 2 25 बार, 8 से काटा कितनी बार जाएगा, 8% रेट है ना, 2, फिर कितना बचेगा, 4 25% आंसर होगा, ठीक है। 25 ईयर, सॉरी 25 ईयर, टाइम पूछा ना, टाइम 25 ईयर,
ये आंसर होगा। पाँच सौ पे 25% है तो 100 पे 5 साल, ये आंसर होगा। ठीक है, ये 500 पे था ना 25 साल, तो 100 पे 5 साल लगेंगे। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एट व्हाट रेट पर एनम with SI any money triple in 12.5 years। कह रहा है किस रेट पे कोई सम अपने से 3 गुना हो जा रहा है। रेट पूछा है, 3 गुना कर दे रहे। इंटरेस्ट कितनी है, 200, 12.5 साल में, 12.5 को काटा इससे 16% रेट आ गई। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, हो गया, एक लाइन में आंसर आ गया है ना। तो आप लोग परेशान नहीं होना है। और कितने लोग ऐसे हैं जो सीजीएल का एग्ज़ाम इस बार देने जा रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू इक्वल सम आर लेंट एट 8% एंड 10% and 8% SI per annum respectively. At the same time, the first sum is received 2 years earlier than the second one, and the amount received in each case was इतना। ठीक है, इक्वल सम है, कोई इक्वल सम है 8% और 10% और 8% SI पर एनम पे दिया गया। ठीक है, सेम टाइम द फर्स्ट सम इज रिसीव्ड 2 years अर्लियर दैन द सेकेंड। इक्वल सम है, सम इक्वल है, अमाउंट भी इक्वल आ रहा है, दोनों को, है ना। इक्वल जब मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, इक्वल सम और इक्वल अमाउंट होता है, क्या होता है, इक्वल अमाउंट होता है तो क्या होता है, रेट और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। ठीक है, तो रेट क्या है, रेट 10:8 है, टाइम क्या होगा 8:10 होगा। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, द फर्स्ट सम इज रिसीव्ड 2 years अर्लियर दैन द सेकेंड। 2 साल पहले, मतलब 2 की वैल्यू 2 ही है, सही है। तो 8 की वैल्यू 8 होगी, 8 की वैल्यू 8 ही होगी, सही है। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 80 इंटरेस्ट आएगी। ठीक है, कितने पे, 100 पे 80 इंटरेस्ट आएगी। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 180। उस 180 की वैल्यू हमें दे रखी है 38,700। 180 की वैल्यू दे रखी है, इसको इससे काटा 18 दूना 36, फिर कितना बचा 2, एक बार जाएगा, फिर 18 दूना 36, 2 7, एक बार गया 9 0, 18 पंचे 90। तो ये हमारा 215, एक की वैल्यू 215 आएगी, एक की वैल्यू 215, तो 100 की वैल्यू 2 0 आगे लगा देंगे, आंसर है। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। इक्वल सम इक्वल अमाउंट वाला तो हो चुका है ना, बताया था ना। इक्वल, जब से इक्वल सम हो, इक्वल अमाउंट हो, तो दोनों का रेशियो, रेट और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। तो रेट हमको 10 और 8 दे रखी थी, तो इसका उल्टा कर दिया, टाइम 8:10 कर दिया, है ना। अब कह रहा पहला वाला दूसरे वाले से 2 साल पहले रिसीव किया गया है। तो 2 साल पहले इस 2 साल की वैल्यू 2 ही आ रही थी, तो 8 की वैल्यू 8 ही रही। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 80 आया,
100 पे 80 इंटरेस्ट आया, टोटल अमाउंट जो आया 180 हो गया। अब उस 180 की वैल्यू हमें इतना दे रखी है, ठीक है, 38,700। 180 की जगह इतना रखा, 0 से ये 0 वाला काटा, फिर 18 से इसको किया डिवाइड, 1 की वैल्यू 215 आई, 100 की वैल्यू 21,500 आई। ठीक है, ये आंसर है। ठीक हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2 equal sum of money are lent at same time at 12% and 10% per annum on SI. The former is received a year earlier than the latter, and the amount in each case is 3996. What is the period of lending for which the former सम was lent? ठीक है, क्या 2 इक्वल सम है, 2 रेट पे दिए गए 12 और 10 पे। ठीक है, पहला वाला जो है फॉर्मर मतलब पहला वाला 1 साल पहले रिसीव किया गया बाद वाले से, अमाउंट दोनों केस में इक्वल, फिर वही इक्वल अमाउंट इक्वल वाला केस आ गया तो फिर रेट का इन्वर्स होगा। ठीक है, तो 10-12 है, रेट क्या है 10-12, 12-10, रेट 12-10। इसको काट भी सकते हैं, 2 से कट रहा है, 6-5 कर लें। टाइम क्या होगा इसका उल्टा, 5-6 होगा, टाइम 5-6 होगा, है ना। ये क्या रहा है, फॉर्मर इज रिसीव अ ईयर अर्लियर, पहला वाला 1 साल पहले, 1 साल पहले मतलब 1 की वैल्यू 1 है। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लेंडिंग फॉर विच द फार्मर सम वाज लेंट। पहला वाले कितने साल के लिए दिया गया, 5 साल के लिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 की वैल्यू 1 है, 5 की वैल्यू 5 होगी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है सेशंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, है ना। तो जो लोग अभी चैनल से नहीं जुड़े, चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के भी बताइए। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अच्छे अच्छे तरीक़ों से पढ़ाई जाती है। ठीक है, आसान से तरीके होते हैं। ठीक है, उम्मीद है सारे आप लोग को समझ में भी आते होंगे, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।